इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा एक मेरे पास Q1 इक्वल टू 10 टू द पावर -8 माइक्रो 10 -8 कूलम और Q2 इक्वल टू -10 टू द पावर -8 कूलम के दो चार्जेस थे, उनके बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर था। अब हम लोग जानते हैं एक ऐसा +2 चार्ज हो एक -2 चार्ज हो जिनके बीच का कुछ सेपरेशन हो जिसको मैं 2a कह रहा हूं, तो ऐसा सिस्टम एक डाइपोल बनाता है। इस डाइपोल की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज होता है, तो इसकी वैल्यू 2 × 2a हो गई। ये एक वेक्टर होता है और फिजिक्स में इस वेक्टर की दिशा -2 से +2 की तरफ होती है, इसलिए मेरा वेक्टर किस दिशा में है? अगर ये एक्स एक्सिस है तो मेरा डाइपोल -i क्या दिशा में। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने पिछली बार क्या किया था कि इस Q1 और Q2 के वजह से एक पॉइंट B यहां पे फील्ड निकाली थी। ऐसे ही मैंने एक ये पॉइंट ले लिया r,0 r,0 ले लिया जहां पे r की वैल्यू +7 भी हो सकती है -7 भी हो सकती है, इसलिए x एक्सिस पे भी हो सकता है -x एक्सिस। और ऐसे ही एक पॉइंट मैंने लिया था C पिछली बार, ऐसे एक पॉइंट ले लिया 0,r जिसको मैं इक्वेटोरियल पोजीशन कह रहा हूं। तो एक्सिस मतलब अलोंग डाइपोल, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। ये सेंटर है, ये 0,0 है, क्योंकि टोटल लेंथ 2 है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएगा, इसका -a,। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहां पर E1 लिख ली थी, E2 लिख ली थी और दोनों को ऐड करके E लिख ली। ऐसे ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, E1 लिख लेंगे +2 की वजह से, E2 लिख लेंगे -2 की वजह से और दोनों को वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो देखते हैं। तो अगर मैं एक्सियल पोजीशन के लिए लिखता हूं, एक्सियल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, E1 जो हो जाएगी वो +q की वजह से KQ अपॉन ये वाला डिस्टेंस, प्रणव बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है? +q से इस पॉइंट P की दूरी क्या है? 3 कैसे आई? a+, अब वेरिएबल में 3 बोलती है, कोई लेना देना नहीं। ये ओरिजिन है, ये दूरी r है, ये दूरी a है, टोटल दूरी 2a है, तो सेंटर से ये वाली दूरी a है, ये दूरी r है, इसलिए KQ अपॉन r+a²। यहां पे कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी E1 की? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इधर की तरफ होगी। तो अगर मैं बना दूं यहां पर, तो मेरा E1 वेक्टर ऐसा होगा, अलोंग i कैप हो जाएगा, ये i कैप है। E2 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी KQ अपॉन r-a²। r-a² क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरी दूरी r थी, इसमें दूरी ये थी, तो ये बची हुई दूरी r-a है। और चूंकि Q2 यानी कि मेरा -q एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए टुवर्ड्स हो जाएगी। टुवर्ड्स का मतलब इधर की तरफ, क्या मतलब माइनस है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो KQ कॉमन आ जाएगा, i कैप कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1/r+a² -1/r-a²। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा r+a r-a का होल स्क्वायर, यानी कि r² - a² का होल स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा r² + a² -2ar, ये r-a² यहां आ गया और ये r+a² यहां आ गया, तो -r² + a² + 2ar ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसमें r² से r² कट गया, a² से a² कट गया, -2ar और -2ar जुड़ गए, माइनस हो गया। यानी कि रिजल्टेंट फील्ड हो गई, हो जाएगी KQ इंटू 4ar अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर अलोंग i कैप नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं धीमे से
Q इंटू 2A इंटू माइनस आई कैप को P वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, Q हटा दे, इस 2A हटा दे और माइनस आई कैप हटा दें, तो ये 2P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Q इंटू 2A की वैल्यू भी तो P है। इस 4A को मैं 2A इंटू 2 लिख सकता हूं, तो Q इंटू 2A ही तो P है। के तो है यार, के रहेगा, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फील्ड कितनी होगी, KP इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर तुमको पता हो तो आइडियल डाइपोल में जो ए है वो निग्लिजिबल होता है। तो अगर ए वेरी वेरी लेस देन आर ले लूं, तो आर स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर आर की पावर 4 हो जाएगा। तो जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 2kp अपॉन आर, ठीक है। तो चूंकि फील्ड q अपॉन आर स्क्वायर होती थी, तो p में न्यूमरेटर में एक a मल्टीप्लाई हो गया लेंथ, तो डिनोमिनेटर में आर क्यूब हो जाना, जिसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं थी। और वो जो 2 आ गया वो अलग से आ गया। तो पहली बात तो क्या हुआ, एक्सियल पोजीशन पे फील्ड आर के सॉरी p के पैरेलल है और वो 1/r³ से कट है, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बहुत बहुत जरूरी है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, हमारा जो पॉइंट है वो दूर है, ठीक है, पास नहीं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लो। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है C, जो कि यहाँ पर 0,r वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है एक तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, Q1 की वजह से फील्ड E1 ऐसे थी, Q2 की वजह से फील्ड E2 ऐसे थी। क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थे, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, इसलिए इसके जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट थे वो कैंसिल हो गए थे, जो ये वाले कंपोनेंट थे वो ऐड हो गए थे, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड 2e cos थीटा थी जब मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूं। यहां तक कोई समस्या, ठीक। तो उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस q की वजह से एक फील्ड E ऐसे हो जाएगी, माइनस q की वजह से एक फील्ड E ऐसे हो जाएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसलिए जो रिजल्टेंट होगा वो 2e cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाने, लिखो ना लिखो एक ही बात है। जहां पे थीटा ये वाला एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लिखें, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, पाइथागोरस थ्योरम पे से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू इस छोटे से ट्राइंगल में देखूं तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि cos थीटा में बेस हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब ये जो रिजल्ट हो गया ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। दूसरी बात देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल
इधर की तरफ है, -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, यानी कि ये वेक्टर डाइपोल के अपोजिट होगा। तो इस 2qa को अगर मैं p लिख दूं तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो हो जाएगा -kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। मैग्नीट्यूड में 2qa को मैंने p लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड में kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट। हाँ ये बोलो, कोई बात नहीं, ये वाली दिशा आई कैप है, डाइपोल माइनस आई कैप की दिशा में। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो वेक्टर है ये किस दिशा में है, ये आई कैप दिशा में, उधर की तरफ। वो अलग बात है, पहले मॉड निकालना फिर वेक्टर लिखने लगा। तो मैं एक तरीका क्या था कि इसको k इंटू 2qa इंटू आई कैप लिखता, और इस 2qa आई कैप को माइनस साइन के साथ यहाँ माइनस लगा देता, और फिर इस पूरी चीज को मिटा करके p लिखता। लेकिन मैंने कहा इन बवाल में पढ़ के समय खराब करने का क्या फायदा, नेट नेट बात क्या है, 2qa की वैल्यू p है, इसलिए मैंने वैल्यू में कोई गड़बड़ नहीं की, मैग्नीट्यूड सेम रखा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो उधर की तरफ है, डाइपोल वेक्टर इधर की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ डाइपोल की तरफ है, इसलिए मैंने। तो ये जो है ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया। फिर पहले की तरह से जनरली मेरा जो आर होगा वो ए से बहुत बड़ा होगा, डाइपोल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -kp/r³ हो गई अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर। और ये जो लास्ट के दो फॉर्मूले हैं, बल्कि यहां पे दोबारा लिख दूं, कि एक्सियल इज इक्वल टू 2kp/r³ और E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -kp/r³। ये दो फॉर्मूले याद करने वाले हैं। ये फॉर्मूले क्या कह रहे हैं, चूंकि फील्ड q/r² होती थी इसलिए p/r³ होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट देखेंगे तो प्लस की फील्ड बड़ी है, माइनस की छोटी है, इसलिए फील्ड इसी दिशा में होगी, फील्ड पैरेलल टू p होगी। अगर तुमको डाइपोल की लाइनें याद हो, तुम लोगों ने पीछे बनाया था, तो मिटा दें, एक चार्ज माइनस था एक प्लस था, तो ऐसे 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 और ऐसे लाइनें बनी थी। तो यानी कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द डाइपोल है, इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट टू द डाइपोल है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला दोनों चार्जेस के बीच के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैंने सारा कैलकुलेशन किया तो मेरा आर दूर रखा हुआ था, बीच के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, पर वो पूछा भी नहीं जाएगा, अगर वो पूछा जाएगा तो मुझे प्लस की फील्ड अलग निकालनी होगी, माइनस की फील्ड अलग निकालनी होगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जैसा मैंने एग्जांपल में पॉइंट ए की फील्ड के लिए किया था, दोनों फील्ड बीच में ऐड हो जा रही थी, वैसे करना पड़ेगा, फिर वो डाइपोल की फील्ड में नहीं आएगा। ये हमारा डाइपोल की वैल्यू है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही काम करेंगे। अगर तुम एग्जाम्पल देखो, आई थिंक इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मॉलिक्यूल तो ऐसे न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर मैच नहीं करते। HCl में पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, H2O में ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, और फिर वही सारे केमिस्ट्री ही पूरी चला रहे हैं वो डाइपोल। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। एग्जाम्पल 1.9 में देखेंगे तो दो सवाल हैं, एक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन का, एक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन का, ये आराम से हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहां तक की बात हम लोगों की हो गई, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी ये बता है। ठीक है, थैंक यू। कुछ और पूछना है?
क्या इससे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और उसका कॉस थीटा जो है वो ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इस ट्राइंगल में देखो ये ए बेस है और ये वाला साइड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, लिख यहाँ पे लिख मेरा, सॉरी मेरी गलती, ये वाली साइड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये वाली जो साइड है ये ए है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट बनता है, तो मैग्नीट्यूड आ गया। और जो फील्ड है डाइपोल बाईं तरफ है, फील्ड दाहिनी तरफ है, इसका मतलब माइनस दिखेगा, ठीक है।